गुरु पूर्णिमा जो है क्यों मनाई जाती है? वास्तविक गुरु पूर्णिमा का अर्थ है मानव के अंदर अशुभ विचारों को मिटाने के लिए और सच्ची गुण, सच्ची भावना को आत्मा के अंदर लाने के लिए। आत्मा को वास्तविक उस ज्योति बिंदु परमात्मा को आत्मिक दर्पण के द्वारा उस परमात्मिक ज्योति से पहुंचने का मार्गदर्शन गुरुओं द्वारा प्राप्त होता है, क्योंकि जो भी मार्ग चलता है वही दूसरों को मार्ग चलना सिखाता है। तो वास्तविक दिव्य ज्योति द्वारा तुम अपने जीवन के दुख और समस्याओं का निवारण करते हो और इन्हीं निवारण के लिए लोग गुरुओं के पास जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं। माना गुरु से क्या प्राप्त होता है? आत्मिक दर्पण का गंदगी को छुड़ाने के लिए उस परमात्मिक दृष्टि के पास जाते हैं, जिसके द्वारा उपदेश लेने के बाद मानव अपने दुख समस्याओं से दूर हो सके। इस शिक्षा को लेने के लिए गुरुओं के पास जाते हैं। कृष्ण ने भी अपने गुरु के द्वारा शिक्षा को प्राप्त किया था। इस संसार में प्राणी गुरुओं के पास जाते। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम गुरु को स्मरण करें। गुरु जो बताता है उस परमात्मा के ध्यान में लीन रहना, जिससे तुम्हारे जीवन की व्यवस्था का परिवर्तन हो। इस ज्योति परमात्मा को शिव प्रतिमा के रूप में भी माना जाता है। इस शिव प्रतिमा के रूप जो दिखाया जाता है वो परमात्मा निराकार ज्योति का स्वरूप है और उस ज्योति में लीन होकर दुनिया में सभी ने अपनी समस्याओं को निवारण किया। जैसे नर्मदा ने भी शिव की आराधना करके अपने पति के प्राण बचा लिए थे। प्रकृति व्यवस्थाओं को भी उसने अपने नियंत्रण पर कर लिया था। तो वास्तविक इसी प्रकार से मानव योग करके भी अपने जीवन की समस्त व्यवस्थाओं का परिवर्तन कर सकता है। योग एक ऐसी अग्नि है जिससे सारे पापों को नष्ट किया जा सकता है। तो हमें अपने जीवन के पाप कर्मों को नष्ट करने के लिए उस परमात्मिक ज्योति में लीन होते हैं, जिससे हमारे जीवन के अंधकारों का समापन होता है। आत्मिक प्रकाश में लाना, इसी शिक्षा को धारण करने के लिए हम गुरु किया करते हैं। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश की तरफ ले जाना। इसीलिए लोग आश्रम पर जाते हैं, सत्संग करते हैं, जीवन के अपने चरित्र निर्माण के लिए आराधनाएं करते हैं। मैन जब तक मानव जीवन के विचारों का परिवर्तन नहीं होगा तब तक जीवन का उद्धार नहीं होगा। तो मानव जीवन की विचारों का परिवर्तन करेंगे तभी जीवन का उद्धार कर पाएंगे, और जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक मानव जीवन का उद्धार नहीं कर सकता है। मन की भिन्नता को दूर करना ही मानव जीवन की सबसे बड़ा श्रेष्ठ है। जैसे विष्णु ने भी इस संसार की समस्त आत्माओं को यही शिक्षा दी कि तुम अपनी सत्य और न्याय को धारण करके तुम परमात्मिक ज्योति में लीन हो।
उन्होंने भी आराधना उस परमात्मा के ध्यान में लीन रही। इसी प्रकार से ब्रह्मा ने भी उस परमात्मा के ध्यान में लीन होकर इस संसार की सृष्टि की रचना की। तो विचार करो कि इस संसार पर जो भी आया उसने उस परमात्मा ज्योति का के ध्यान में लीन रहकर इस संसार की व्यवस्थाओं का परिवर्तन किया। इसी प्रकार से शंकर जी भी सदा उस परमात्मिक ज्योति में लीन होकर इस संसार में महाप्रलय काल फैला के संसार की अशांति वातावरण को मिटाने का काम किया। वो सदा भगवान के ध्यान में ही लीन रहते हैं। जिस समय इस संसार पर अत्याचार भ्रष्टाचार अधिक बढ़ जाता है तो उसे शिष्टाचार की व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए इस संसार का महाविध्वंस करते हैं। वो किस द्वारा? खुद मारने नहीं आते, प्रकृति प्रकोप द्वारा, बीमारी रोगों के द्वारा, आर्थिक व्यवस्थाओं का को जो है बिगाड़ने का काम, मानव को अपनी की हुई भूलों का पश्चाताप कराने का काम किया करते हैं। इसी प्रकार से विष्णु क्षीर सागर में रहकर भी इस संसार की पालनकर्ता का रोल अदा करते हैं और अपने भक्तों की पीड़ा को दूर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इनके द्वारा कुछ क्षणों की पीड़ाएं तो समाप्त हो सकती हैं, लेकिन आत्मिक दर्पण की पीड़ा जब तक आत्मिक पिता उस परमात्मा ज्योति जो निराकार है उससे जब तक आपका मिलाप नहीं होगा तब तक मनुष्य अपने जीवन जन्तर के पापों से मुक्त होना उसे मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जीवन के पापों से मुक्त होने के लिए तुम्हें अपने जीवन की व्यवस्थाओं का बदलाव करना है, तभी तुम अपने जीवन की व्यवस्थाओं का परिवर्तन कर पाओगे। तभी तुम अपने जीवन में बीमारी, रोग, आर्थिक स्थिति, परिस्थितियाँ जो जीवन में आती हैं इनसे भी तुम दूरी बना सकोगे। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक जीवन का उद्धार नहीं होगा और जीवन का परिवर्तन नहीं। दुर्गा का अर्थ क्या है? दुर्गुणों को दूर करना। जब तक मानव अपने दुर्गुणों को दूर नहीं करता है, अष्ट शक्तियाँ क्यों दिखाई गई? क्योंकि मानव जीवन में अपनी शक्तियों को प्राप्त करना। नवरात्रि क्यों दिखाई गई? कि संसार में मानव जीवन के अशुभ संस्कारों को मिटाकर न्यू संस्कारों को लाकर इस संसार को खुशहाली में परिवर्तन कर अपने जीवन को खुशहाली में परिवर्तन कर दी। इसलिए नवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है और हमें इस नवरात्रि के उत्सव से भी सीख लेना चाहिए। ब्रह्मा का प्रचलन है कि इस संसार पर मानव के 5 तत्वों की रचना करना। ये 5 तत्व जो है पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, सितारे जो भी बनाए गए हैं, इन सभी का देखना, उस अनुसार संचालन करना, मानव प्राणी की व्यवस्थाओं का सही तरीके से परिवर्तन करना। ब्रह्मा इन व्यवस्थाओं का इस संसार पर संचालन करते हैं। ब्रह्मा
अपनी कार्य विधि को सदा पूर्णता से लगे रहते हैं, तभी इस जीवन का उद्धार होता है। शिव प्रतिमा पर धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है? धतूरा खाने से मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। तो भगवान से कामना करते हैं, हे प्रभु ऐसी शक्ति दो कि हम किसी को ऐसे शब्द न बोलें जो आत्महत्या करें। बेर क्यों चढ़ाते हैं? बैर भाव को छोड़कर भाईचारे का संबंध स्थापित है। बेल पात क्यों चढ़ाते हैं? बेल के पत्ते में 3 पत्ते हुआ करते हैं, कर्ता करण करावन हार। डंठल परमात्मा शिव का सूचित न होता है कि हे कर्ता करण करावन हार, मैं जब तुम्हारे दरवाजे पर आऊँ तो मुझे किसी प्रकार की सजाएं न खानी पड़े, इसलिए जो है बेलपात को चढ़ाते हैं। इससे अधिक जानकारी करने के लिए हमारे परम पिता परमात्मा शिव विद्यालय के में आकर इस शिक्षा को पूर्ण धारण कर सकते हैं। दूसरा, दृष्टि परमात्मा के दर्पण में डेली एक नए वीडियो डाले जाएंगे जिसमें आपके जीवन में लाभ मिले। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो का अपने जीवन की निर्माण व्यवस्थाओं को सही तरीके से संचालन कर सकें। ये सारी व्यवस्थाएं नए वीडियो में आती हैं। जीवन को हम कैसे निर्माण कर सकें, अपने दुखों से कैसे दूर हो सकें, वह बीमारी रोगों से कैसे दूर हो सकें, शिव कृपा के अनुसार से तुम अपने जीवन में सही प्रकार से इस परमात्मा की ज्योति में लीन होने से बीमारी, रोग, ऐसी व्यवस्थाओं से भी मुक्त हो सकते हैं। हमारे संस्थान में जो लोग अपनी अर्जी लगा के जाते हैं, चाहे वो किसी प्रकार का रोग हो या कोई समस्या हो, तो परमात्मा शिव उनकी बात से पूर्ण तरीके से सुनते हैं। आप भी आकर अपनी रिक्वेस्ट लगाएं। जैसे